नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा सदन एक मुख्य रूप से पूरे भारत में कल्याण का काम करती रहती है। तो आज 1 जनवरी है 2024 का, जिसकी वजह से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम ये जानेंगे कि आज यहाँ पे यज्ञ करके नए साल की शुरुआत किया गया। चौधरी मंगल सिंह सेवा सदन के महामंत्री हैं, जो कि उनका आशीर्वाद हर किसी को प्राप्त होता रहता है। आज हम उनसे बात करेंगे कि यज्ञ की शुरुआत से ही क्यों उन्होंने नए साल की शुरुआत की है, या फिर जो नए नए तरीके से पार्टी अगर होता है तो करते नहीं है, तो यज्ञ ही क्यों किया इन्होंने। इससे जानेंगे कि ये हमारे सनातन संस्कृति में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमारा मिशन सेवा सदन के माध्यम से 125 वर्ष स्वस्थ जीवन स्वस्थ भारत है। हम 125 वर्ष स्वस्थ रह सकते हैं, इसी विषय को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। संसार में मानव अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं सोच रहा है, वो अपने जीवन को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं। तो हम उनको जागृत कर रहे हैं और आज हवन के माध्यम से ये 2024 का जो साल शुरू हुआ है, इसमें हमने ये आह्वान किया है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे जो 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवित रह सकें। स्वस्थ जीवित रहने के लिए मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता है: सांस, पानी और भोजन। केवल हम डीप ब्रीथिंग कर लें आधा घंटा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो सकती हैं। तो सर, आज का जो सवाल है हमारा वो यज्ञ से है। आपने नए साल की शुरुआत यज्ञ से करी है, उसका क्या महत्व? देखिए, कोई भी काम अब जब करते हैं तो यज्ञ तो बहुत ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। यज्ञ से ही हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में सारे काम शुरू होते हैं। तो इसलिए हमने इसको शुभ मुहूर्त और शुभ दिन यज्ञ से शुरू किया है। तो आज तो बहुत ही पावन दिन है, आपने यज्ञ किया है। वैसे एक और क्वेश्चन है हमारा कि राम मंदिर पे 22 जनवरी को जो स्थापना होने वाली है, उस पे क्या कहेंगे, कितनी खुशी का माहौल है? देखिए, श्री राम हमारे आदर्श रहे हैं और उनके आदर्शों पे चल कर के बहुत सारे समाज का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छे समाज का निर्माण हुआ है। पूरी राजनीति, पूरा आध्यात्म हमारी रामायण पे टिका हुआ है। तो श्री राम तो हमारे आदर्श हैं, उनमें तो बहुत बड़ी खुशी है जो 22 जनवरी को जो उनका शिलान्यास होना है। 22 जनवरी को सेवा सदन में कैसे खुशी का माहौल रहेगा, किस प्रकार से आप उनका उत्सव मनाएंगे? देखिए, हमने पूरी व्यापक एक योजना बनाई है। 22 जनवरी को राम कथा कराने का हमारा विचार है और उस पर हम काम कर रहे हैं। पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। जैसा माहौल अयोध्या में होगा, ऐसा ही माहौल सेवा सदन में होगा। ऐसा हम प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आज हम एक और नए चेहरे को मिलाने वाले हैं आपसे, जो यहाँ पे यज्ञ करवाए एसी गोयल जी, जो आपने इतनी अच्छी कथा करवाई, पूरे यज्ञ को संपन्न करवाया। आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे? पकड़िए मत। यज्ञ तो एक विज्ञान है एक्चुअली, और यज्ञ से मनुष्य की बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ प्राप्ति कर सकता है। तो ये विज्ञान है। इसमें तो इससे जो तरंगें निकलती हैं वो आदमी के दिमाग को चेंज कर देती हैं। सेवा सदन से जुड़ के और चौधरी मंगल सिंह से मिलके कैसा लगा आपको? सेवा सदन से तो मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, और जो मंगल सिंह जी हैं वो इतना काम कर रहे हैं समाज में। ये 125 वर्ष मिशन तो है ही इनका। इसके अलावा भी इनके पास बहुत लार्ज स्केल के काम है। गौशाला यहाँ पे खोल रखी है इन्होंने। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने का, कंप्यूटर ट्रेनिंग का, गरीब बस्तियों में जाके दवाई बांटने का, ये सारा काम कर रहे हैं। ये तो समर्पित कर दिया है इन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में। बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अभी हम जानेंगे, एक एक गोयल जी से बात करेंगे कि आप यहाँ पे आए, पूरे यज्ञ में आपने पूरा आप साथ निभाए, कैसा लगा? मैं यहाँ पे आने पर मुझको बहुत अच्छा महसूस हुआ। सेवा सदन की जो कार्य है 125 वर्ष तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का, वो बहुत अच्छे आदर्शों पे चलकर है, और इसके माध्यम से ये हमेशा उन्नति के मार्ग पर चलते रहेंगे। अभी हम और बात करने वाले हैं विजय पवार जी से, जहाँ यज्ञ हुआ उसमें पूरा सहयोग दिए हैं। आपको ये यज्ञ करवा के कितना शांति मिली? आप एक अलग संदेश बताइए। क्या यज्ञ करने से बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई, और ऊर्जा ऐसी प्राप्त हुई कि भीतर एकदम तरंगें जो है व्याप्त हो रही हैं, और मुझे महसूस हो रहा है कि हम भगवान को, श्री राम को मानते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हुए उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, और एक भव्य स्वागत होगा। उसी टाइप से हम सेवा सदन में भी उसकी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही एक हम उत्सव मना सकें और रामायण का पाठ यहाँ रख सकें।
बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक बार हम फिर से चौधरी मंगल सिंह से मुलाकात करेंगे कि उन्होंने आज जो यज्ञ किया उसमें हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा। तो सर आप बताइए इसमें समाज में क्या संदेश जाएगा? देखिए, समाज के लिए संदेश तो यही देना चाहेंगे कि आदमी पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे। मैं स्वस्थ हूँ, सबसे बड़ी पूंजी इंसान की स्वास्थ्य है। यदि मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मल्टी करोड़ रुपया उसके पास है, उसका कोई मायने नहीं है। यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। तो सबको स्वस्थ रहें और स्वस्थ समाज के निर्माण में जुटें, सेवा सदन के साथ आके मिलें और मिशन 125 वर्ष को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, सक्रिय सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी और हम आपको सेवा सदन की ऐसी नई नई रोचक कहानियाँ, जो नई नई यज्ञ करते हैं, नई बातें बताते हैं, गौशाला में भी हम लेके आपको जाएंगे। तो देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।